Hey, this is Ritu and you're watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 3rd of exercise 7.9 of chapter differentiation. So let's start. Question number 3rd. If y equals to a e raised to power mx plus b e raised to power minus mx, then prove that d square y by dx square minus m square y equals to 0. y is given a e raised to power mx plus b e raised to power minus mx और प्रूव क्या करना है आपको, d square y by dx square minus के m square y equals to 0. Okay, it means you have to find d square y by dx square. So let's start. y given है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स. अब आपको पता है e रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू पावर x ही होता है, राइट. सो a कांस्टेंट है एज इट इज़ और e रेज टू पावर mx रहेगा e रेज टू पावर mx, बट mx एक फंक्शन है, ठीक है, x का 1 हो जाएगा बट m कांस्टेंट है तो m एज इट इज़ प्लस b e रेज टू पावर माइनस एम एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे b कांस्टेंट है एज इट इज़, e रेज टू पावर माइनस एम एक्स का e रेज टू पावर माइनस एम एक्स ही रहेगा और जब माइनस एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का m. अब इसको थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं, dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास एम ए ई रेज टू पावर एम एक्स माइनस एम बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स. तो यहाँ से हमने फाइंड किया डी वाई बाई डी एक्स. अब हमें फाइंड क्या करना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, क्योंकि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है ये, इक्वल्स टू m में क्या है, कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रख देंगे और e रेज टू पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू पावर एम एक्स. अब देखो अगर हम एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x1 है, क्या बचेगा हमारे पास m माइनस m भी कांस्टेंट है एज इट इज, e रेज टू पावर माइनस एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेज टू पावर माइनस एम एक्स और जब माइनस एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस के m. अब इसको भी थोड़ा सिंपल वे में लिखते हैं तो यह है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू m 2 टाइम्स है मीन्स m स्क्र a e रेज टू पावर एम एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये हो गया m स्क्र b e रेज टू पावर माइनस एम एक्स. देखो दोनों में क्या कॉमन है, m स्क्र कॉमन है तो मैंने m स्क्र को कॉमन लिया तो मेरे पास बचा a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस b e रेज टू पावर माइनस एम एक्स. क्या ये किसी चीज़ की वैल्यू है, क्या किसी फंक्शन की वैल्यू है, हाँ किसकी है, y की. y की वैल्यू क्या है, a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस b e रेज टू पावर माइनस एम एक्स. तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की तो ये क्या आ गया मेरे पास, m स्क्र y. अब क्या करेंगे, इस m स्क्र y को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव. सो ये हो जाएगा डी स्क्र y बाई डी एक्स स्क्र माइनस एम स्क्र y इक्वल्स टू 0 और यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट सेकेंड. If y equals to 3 e raised to power 2x plus 2 e raised to power 3x, then prove that d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y equals to 0. ये प्रूव करना है हमें और ये गिवन है. सो देखो फंक्शन गिवन है y equals to 3 e raised to power 2x plus 2 e raised to power 3x. डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y का हो गया dy by dx इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है एज इट इज़. और अभी मैंने आपको बताया था e रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू पावर x, इट मीन्स e रेज टू पावर 2x का e रेज टू पावर 2x. अब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को, x का हो गया 1 बट हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस 2 e रेज टू पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन e रेज टू पावर 3x और जब 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3. सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 2 जा 6, सो 6 e रेज टू पावर 2x प्लस 6 e रेज टू पावर 3x. अगर आप चाहो तो ये 6 को कॉमन भी ले सकते हो और या फिर ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व करो. आप देखो हमें डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र चाहिए मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू 6 एज इट इज़ e रेज टू पावर 2x. डिफ्रेंशिएट करेंगे सो e रेज टू पावर 2x ही आएगा और जब 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो 2 प्लस 6 एज इट इज़ बिकॉज कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 3x का e रेज टू पावर 3x इंटू, अब 3x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया 3.
सो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 6 3 18 ई रेज टू पावर 3x। मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ से 6, तो मेरे पास बचा 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 ई रेज टू पावर 3x, राइट। अब देखो क्या ये किसी चीज़ की वैल्यू है, y की वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमें, 3 ई रेज टू पावर 2x, 3 ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू पावर 3x। बट हमारे पास तो यहाँ 2 और 3 ऑपोजिट है ना, सो कोई नहीं, आगे सोल्व करते हैं। तो देखो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस के 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y 0 के इक्वल प्रूव करना है आपको। देखो अगर इक्वेशन डायरेक्ट बनती है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ये प्रूव करना है, हमने यहाँ से ऐसे फॉर्म बना दी कि वो एम स्केयर वाई बनी और उसको उस साइड लेके गए, तो जो हमें प्रूव करना था वो इजीली आ गया, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस के 5 डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स ये है, हमें उसी के फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, और जो चीज़ ऐड कर रहे हो क्योंकि हमें जो इक्वेशन है उसका बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, सो जो ऐड करोगे उसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ऐसे हार्ड पड़ेगा आपको। तो अगर आप इजीली उसको सोल्व कर पा रहे हो सो बेटर, अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, जो ये इक्वेशन है आपको जो प्रूव करना है आप उसमें वो सारी वैल्यूज़ पुट करोगे और उसके बाद देखो कि क्या वो 0 के इक्वल आ रहा है। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है इट मीन्स आपने जो सोल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस के 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y, आपके पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है और y भी है, तो सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्या आएगा देखो, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर क्या है हमारे पास 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू पावर 3x माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स क्या है 6 ई रेज टू पावर 2x प्लस 6 ई रेज टू पावर 3x प्लस 6 और y की वैल्यू क्या है 3 ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू पावर 3x। मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, जैसे इस ब्रैकेट के बाहर 5 है तो 5 से किया, इसके बाहर 6 है तो 6 से किया, तो क्या आया मेरे पास 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू पावर 3x माइनस के 5 6 से 30 ई रेज टू पावर 2x, अब बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो फिर से माइनस, सो माइनस 30 ई रेज टू पावर 3x प्लस, अब 6 से करेंगे 6 3 18 ई रेज टू पावर 2x प्लस 12 ई रेज टू पावर 3x। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो, ई रेज टू पावर x और ई रेज टू पावर एक्स, देखो एक तो ये वाली टर्म है, एक ये है और एक ये है। अगर हम प्लस प्लस को ऐड करते हैं 12 प्लस 18 कितना हो गया 30, प्लस के 30 और माइनस का 30 कैंसिल, प्लस के 18 प्लस के 12 तो प्लस के 30 और यहाँ पे माइनस के 30, तो ये इससे कैंसिल आउट। सो क्या बचा हमारे पास 0। सो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस के 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0, तो ये इसके 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का स्केयर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस के x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रेज टू पावर 2, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, y आपको गिवन है, आपको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो पावर आगे आ जाएगी 2 साइन इनवर्स x, राइट। अब साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फॉर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। सो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शंस है 1 2, तो ये किससे सोल्व करेंगे u इंटू वी से, और वो फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या करेंगे 2 साइन इनवर्स को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर 2 साइन इनवर्स एज इट इज़, और जब इसको सोल्व करेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्केयर को, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर हाफ, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर हाफ है, मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो माइनस हाफ, जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस हाफ जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और यहाँ से एक पावर लेस कम करते हैं ना डिफ्रेंशिएशन में, तो -3/2, और उसको मैंने फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो वो पॉजिटिव हो गई। सो मेरे पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो आया -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 का 0 हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया माइनस के 2x प्लस।
अब देखो साइन इनवर्स को 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और जब साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आप देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया, थोड़ा इसको सिंपल करके लिखते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचा ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हाफ पावर और ये भी हाफ, तो दोनों मिलके क्या बन गई 1 पावर, तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे 3/2, इट मीन्स 1 प्लस हाफ। 3/2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस हाफ, तो मैंने एक हाफ लिख दिया यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनटू में x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका लिखने का रीज़न क्या है, देखो 2 साइन इनवर्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, राइट। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसको लिख दिया dy बाई डी एक्स, और ये x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों ही टर्म्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो दोनों से जा चुका है ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2, राइट। दोनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 4th, इफ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x रेज टू पावर 2 शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो देखो y क्या गिवन है हमें, कोट इनवर्स x का स्क्वायर, कोट इनवर्स x स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पावर नीचे आ गई 2 कॉट इनवर्स x। अब जब कॉट इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो सिंपली इसको क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो -2 कॉट इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएटेड 2 फंक्शंस हैं कॉट इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो देखो क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2 कॉट इनवर्स x एज इट इज़, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो क्या आया -1। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ -1, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आएगा -1 जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसमें से क्या होगा पावर 1 लेस हो जाएगी तो ये हो जाएगा -2, और जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये आएगा -2 कॉट इनवर्स x एज इट इज़, और इसका आ गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, और कोट इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 कोट इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने फिर से जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था उसको अलग अलग कर दिया, ये कोट इनवर्स x के नीचे लिख दिया, और ये बात तो वही है ना, भाई पावर 2 है और मल्टीप्लाई में है, बट मैंने सेपरेट कर दी टर्म्स। तो इससे क्या होगा कि जो ये वाले टर्म है ये किसके इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स के, राइट। अब यहाँ पे -+2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँ एलसीएम ले लूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि एक पावर थी तो ऊपर न्यूमरेटर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये आएगा -2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो दोनों ही टर्म्स में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा कॉमन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये
राइट साइड जाएगा तो यहाँ डिवाइड में राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ये टर्म जा चुकी है, ये बची ना, तो ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर ही क्या रह गया 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो जो प्रूव करना है आपको करना क्या है कि सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसमें फाइंड करना है तो वो फाइंड करेंगे। उसके बाद जो आपको इक्वेशन शो करनी है उस इक्वेशन को देखोगे और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 5th। If y equals to e raised to power x sin x plus cos x, then show that d square y by dx square minus 2 dy by dx plus 2y equals to 0. So y ये है हमारे पास e raised to power x into sin x plus cos x, डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू फंक्शंस है सो u इंटू वी से करेंगे। सो y को डिफ्रेंशिएट किया dy by dx इक्वल्स टू e raised to power x एज इट इज़। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x का cos x और cos x का माइनस के sin x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e रेज टू पावर x का क्या होता है, e रेज टू पावर x ही हो रहेगा। दोनों में e रेज टू पावर x कॉमन है, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा cos x माइनस के sin x प्लस sin x प्लस cos x, तो माइनस sin x से माइनस प्लस sin x कैंसिल, सो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स 2 cos x इंटू ई रेज टू पावर x। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, क्योंकि हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, टू फंक्शंस हैं, सो ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया 2 एज इट इज़ cos x का माइनस के sin x। अब देखो दोनों में से 2 ई रेज टू पावर x कॉमन है ना, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ई रेज टू पावर x, क्या करेंगे cos x माइनस sin x, ठीक है भाई, जब ये कॉमन लेंगे तो यही बचेगा ना हमारे पास cos x माइनस के sin x। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो फाइंड कर लिया, बट हमें ये वैल्यू चाहिए, राइट, सो क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, जो वैल्यूज हमारे पास है सारी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, डी वाई बाई डी एक्स की और 2y की, वो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आपके पास है 2 ई रेज टू पावर cos x माइनस sin x पुट करेंगे, उसके बाद माइनस के 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 2 इंटू 2 cos x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस, अब 2 और y की वैल्यू क्या थी, ई रेज टू पावर x sin x प्लस cos x। अब देखो या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते 4, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से 2 ई रेज टू पावर x, 2 ई रेज टू पावर x और 2 ई रेज टू पावर x, तीनों ही टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 2 ई रेज टू पावर x, सो इसको कॉमन ले लिया 2 ई रेज टू पावर x, अंदर क्या बचा cos x माइनस के sin x, और यहाँ से बचा माइनस के 2 cos x, और ये प्लस sin x प्लस cos x, cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, राइट। अब देखो cos x 2 थे ना प्लस के, तो माइनस के 2 cos x कैंसिल हुए हैं, और माइनस sin x से प्लस sin x, तो क्या हो गया ये 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव, तो ये इसके 0 के इक्वल आ गया, राइट, सो इक्वेशन प्रूव हुई। नेक्स्ट देखिए पार्ट 6, इफ y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स x, देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखो y दे रखा है आपको, फंक्शन जो है y फंक्शन दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है। सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ई रेज टू पावर x कुछ भी हो, डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर x वही रहता है, सो ई रेज टू पावर 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ ई रेज टू पावर 10 इनवर्स x, बट 10 इनवर्स x फंक्शन है एक और, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो 2 फंक्शन है, एक ही है और एक ही है, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी मेथड से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स x एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, सो ये आ जाएगा माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x,
अब ये कैसे आया आपको पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है -1, और -1 आगे आ गया, जब इसमें से 1 लेस करेंगे तो -2, और वो पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिख दिया, राइट। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, ई रेज टू पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बट tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कौन सा मेथड था, u इंटू वी, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया मेरे पास। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, ई रेज टू पावर tan इनवर्स दोनों में कॉमन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, सो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटू में, यहाँ पे बचा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा +1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 है और यहाँ पे भी, बट मैं दोनों को कॉमन नहीं लिया, मैंने सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 ही कॉमन लिया है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें आंसर में क्या फाइंड करना है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये dy बाई डी एक्स हो गया इंटू, अब इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर है -2x प्लस 1, सो क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, -1 और नीचे से 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में, तो ये भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x - 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म लेफ्ट में, राइट में जाएगी तो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। पार्ट 7th, if log y equals to tan inverse x, then show that 1 plus x square d square y by dx square plus 2x minus 1 dy by dx equals to 0। देखो क्या दे रखा है, log y दे रखा है tan inverse x, ठीक है। जब हमने लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया था इन दोनों फंक्शंस का, वहाँ मैंने आपको बताया था कि e log x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल था ना। e से log क्या हो जाता है, कैंसिल, या फिर ये बोल सकते हो e से log क्या बन गया 1, सो e log x क्या हो जाएगा x। सो सेम टर्म यहाँ पे है कि अगर मैं दोनों के साथ log y है, राइट, अगर मैं इसको लिखती हूँ e रेज टू पावर log y, तो मेरे पास y बचेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो कि log y को ये बोल सकते हो कि log y है इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अगर log राइट साइड जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में, एंटी log में, ठीक है। सो y का क्या हो गया, e रेज टू पावर tan इनवर्स x, या फिर ऐसे बोल सकते हो e log y, हमने यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल लिया और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 बन गया, तो यहाँ से आया y इक्वल्स टू e रेज टू पावर tan इनवर्स x, राइट। अब देखो मेरे पास बचा y इक्वल्स टू e रेज टू पावर tan इनवर्स x, और मुझे प्रूव ये करना है, तो आपको थोड़ा ध्यान आया, सेम यही तो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है कि y इक्वल्स टू e रेज टू पावर tan इनवर्स देन शो दैट दिस, और सेम यही आ गया कि ये तो फंक्शन बन गया और ये सोल्व करना है। सो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे हल्का सा चेंजमेंट है, वो आप देख लेना, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8, इफ y इक्वल्स टू साइन log x देन प्रूव दैट x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो फंक्शन आपको दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा मुझे, y का आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस log x, जो अंदर फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, साइन का होता है कोस ऑफ x, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ log x इंटू, अब जो log x है उसको डिफ्रेंशिएट किया 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कोस log x अपॉन x, ऐसे लिख देंगे, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, तो ये क्या हो जाएगा u अपॉन v, है ना, क्वेश्चन फॉर्म है। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे u अपॉन v से, सो डी वाई बाई डी एक्स का तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, इक्वल्स टू क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कोस log x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन log x, और log x का 1 बाई एक्स, है ना, माइनस, अब देखो डिनोमिनेटर एज इट इज था, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया था माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इस x से ये x कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया, माइनस के साइन log x माइनस के कॉस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन log x
और यहाँ से आएगा माइनस के कोस लॉग एक्स, बट मुझे यहाँ पे ये वाली तो इसमें मेरे पास आ गई, यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ चाहिए क्या x, तो मैं क्या करूँगी x से मल्टीप्लाई करूँगी और x से डिवाइड करूँगी। मुझे इस आंसर को इस फॉर्म में बनाना है, तो उसके लिए देखो साइन लॉग एक्स तो पता है सीधे y है यहाँ पे, तो ये तो y हो गया, बट यहाँ क्या है कोस एक्स लॉग एक्स, dy बाई डी एक्स के लिए नीचे x चाहिए था, तो मैंने अगर डिवाइड करूँगी x से तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। सो वैल्यूज पुट करो, साइन लॉग एक्स क्या है y, सो ये हो गया माइनस वाई माइनस के x, और ये क्या है dy बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यही प्रूव करना था। अब देखिए पार्ट 9th, इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन प्रूव दैट एक्स स्क्र y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। जब मैंने आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझाया था तो मैंने आपको बताया था y2 को क्या हम लिख सकते हैं, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र को ही हम क्या लिखते हैं y2, और y1 मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि पता नहीं क्या दे दिया और क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सेम वही चीज़ है बट इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया, तो ये हो गया y2 को क्या मीन्स हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो y दे रखा है हमें 3 cos log x प्लस 4 sin ऑफ log x, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कोस का क्या होता है माइनस के साइन, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया माइनस के साइन ऑफ log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स प्लस 4 एज इट इज, साइन log x का क्या हो जाएगा कोस log x और log x का 1 बाई एक्स, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचा मेरे पास माइनस के 3 साइन log x प्लस 4 ऑफ कोस log x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज वी हैव टू फाइंड डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, सो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू 1 बाई एक्स एज इट इज, ये x है, ठीक है, 1 बाई एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो -3 साइन का क्या हो जाएगा कोस ऑफ log x और log x का 1 बाई एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, कोस का क्या होगा माइनस के साइन log x और log x का 1 बाई एक्स प्लस ये फंक्शन एज इट इज, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -1 बाई एक्स स्क्र। अब देखो यहाँ पे -1 बाई एक्स स्क्र और ये 1 बाई एक्स स्क्र है। अब देखो इस वाले टर्म में भी 1 बाई एक्स है और इसमें भी 1 बाई एक्स है, तो मैं अगर इस 1 बाई एक्स को भी बाहर कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्र, और यहाँ पे भी 1 बाई एक्स स्क्र है, तो हम दोनों में से 1 बाई एक्स स्क्र क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आएगा मेरे पास -1 बाई एक्स स्क्र माइनस के 3 cos log x माइनस 4 sin log x प्लस 3 sin log x माइनस के 4 cos x, ठीक है। अब देखो हमें जो हमारा क्वेश्चन बनाना है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। जो एक्स स्क्र बाहर आया है आपके पास, ये एक्स स्क्र, ये तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसकी टेंशन छोड़ो। अब इसको देखो y की वैल्यू क्या है 3 cos ऑफ log x प्लस 4 ऑफ sin log x, तो 3 cos ऑफ log x प्लस 4 ऑफ sin log x, तो दोनों में से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये किसकी फॉर्म क्या बन गया ये y, ठीक है माइनस। अब यहाँ से क्या करेंगे देखो मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, उसके लिए ये वाली चीज़ चाहिए, बट ये तो मेरे पास है लेकिन x नहीं है ना, ये मेरे पास है x नहीं है, तो मैं क्या करूँगी x से ही डिवाइड किया और x से ही मल्टीप्लाई किया, तो x को बाहर लिखा और इसको x को इसके नीचे लिखा, इट मीन्स ये क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड किया, राइट। तो ये आ गया माइनस के x डी वाई बाई डी एक्स। ये मत करना कि आपको x चाहिए तो सिर्फ x से डिवाइड करके छोड़ दिया, नहीं, हम कब कर सकते हैं जब अगर इक्वेशन बैलेंस होगी तभी। अब मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड मीन्स x से x कैंसिल 1 है ना, तो कोई इक्वेशन पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने x बाई एक्स लिखा, तो यहाँ से बना माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये आ गया एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। अगर उसी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये एक्स स्क्र वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और देखो यही तो हमें प्रूव करना था, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया है, सारे जो भी इसमें छोटी छोटी टर्म्स थे वो मैंने क्लियर किए। सो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल। बाय, टेक केयर।